नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे अनुसूचियाँ। तो दोस्तों 2 मिनट जो है आप कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों संविधान के स्रोत, जिसमें हमने जाना था कि फ्रांस से जो है क्या लिया गया था। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और साथ ही प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं समानता, बंधुत्वता और कौन सा दोस्तों स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से फ्रांस से लिए गए थे। रूस से हमने जाना था पंचवर्षीय योजना ली गई है, मौलिक कर्तव्य लिए गए और साथ ही न्यायिक आदर्श यानी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, तो इनको भी कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। न्यायिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और साथ ही कल की क्लास में हमने अनुसूचियों के बारे में बात की थी। तो 4 अनुसूचियाँ हमने कल की क्लास में पढ़नी थी। अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो पहली अनुसूचियों में हमने जाना था किसके बारे में। अनुसूची 1 में बताया गया था भारत संघ के बारे में, उसके क्षेत्र वगैरह के बारे में बात की गई थी कि भारत संघ में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं। तो अनुसूची 1 में कहा गया था भारत संघ में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ है वर्तमान में, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 2 में हमने जाना था कि इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं। हम किन किन को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से वेतन, पेंशन व भत्ते दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति को, राज्यसभा व लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही कैग जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो इन सभी को जो है वेतन, पेंशन एवं भत्ते जो है अनुसूची 2 के माध्यम से दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। साथ ही अनुसूची 3 की बात की गई थी, तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ की बात की जाती है। तो किन को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है, यानी किन को दिलाई जाती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनको हम सांसद यानी एमपी कहते हैं, और साथ ही दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जिनको एमएलए, एमएलसी कहते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से क्या शपथ जो है दिलाई जाती है। अनुसूची 4 में हमने जाना था कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है किसके आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में, यानी जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य से जो है राज्यसभा में उतनी ही ज़्यादा सीट आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश जो है राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें भेजता है। कितनी, 31 सीट भेजता है। तो ये आपको मैंने कल अच्छे से जो है समझाया था। कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 245 हैं, जिनमें से राज्य व यूटी जो है 233 सीटें भेजते हैं और बाकी की 12 सीटें जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूची 5 के बारे में। तो अनुसूची 5 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है अनुसूचित जाति जिसको एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। अब कितने राज्यों में इनके नियंत्रण व प्रशासन की बात की जाती है, 10 राज्यों में। कौन कौन से 10 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। तो इन 10 राज्यों में जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों अनुसूची 6 की यदि बात करेंगे तो अनुसूची 6 में जो है किसके बारे में बात की जाती है, तो अनुसूची 6 में हम बात करेंगे किसके बारे में, इसमें अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूची 5 है इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के जो है क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। और अनुसूची 6 में केवल अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का
प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो ये कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। साथ ही इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद जो है बनाई गई हैं, और जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। किनमें? स्वायत्त जिला परिषद में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब दोस्तों एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इन 30 सदस्यों में से जो है 26 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जिनका कार्यकाल यानी टेन्योर होता है 5 वर्ष। 4 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है, जिनका कार्यकाल यानी टेन्योर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। मतलब जब तक राज्यपाल चाहे जब तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये 4 सदस्य है। कौन से 4 सदस्य हैं? जो कि राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। किसमें? स्वायत्त जिला परिषद में। और इस स्वायत्त जिला परिषद का काम क्या होता है? जनजातीय यानी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं या जनजाति होती है, इनके संस्कृति व इनके क्षेत्रों का प्रशासन व सुरक्षा के लिए जो है ये बनाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इन 4 राज्यों में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें असम होता है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। तो जैसे असम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोडो, दीमा, कार्बी। मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पे गारो है, खासी और जयंतिया हैं। मिजोरम की बात करते हैं तो चकमा, मारा, लाई। त्रिपुरा की लेप्चा, लुसाई और त्रिपुरी। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियाँ जो है पाई जाती हैं। तो ये आपको समझ आया होगा कि किसके बारे में हमने बात की थी? अनुसूची 6 के बारे में। और अनुसूची 6 में जो है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जो है बात की जाती है। याद रखें दोस्तों, किसके बारे में? अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही इन 4 जिलों के 10 राज्यों में जो है यानी 4 राज्यों के 10 जिलों में क्या है? स्वायत्त जिला परिषद जो है बनाई गई हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब अनुसूची 7 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 7 की यदि बात करेंगे तो इसमें केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। तो 3 कौन कौन सी सूचियाँ बनाई गई हैं, जिनके द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो ये अनुसूची 7 में जो है दिया गया है। तो पहली सूची है दोस्तों संघ सूची। संघ सूची की बात की जाए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तब जो है संघ सूची में कितने विषय थे? यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 विषय थे। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरी थी राज्य सूची, जिस पर राज्य सूची यानी राज्य सरकार का कंट्रोल होता है, संघ सूची पर केंद्र सरकार का। तो राज्य सूची में जो है मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय। अब इसके 5 विषय कहाँ हैं? 5 विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। समवर्ती सूची वर्तमान संविधान में जो है और मूल संविधान में, वर्तमान संविधान में 52 है और मूल संविधान में 47 विषय थे। तो ये आपको याद रखना है। इन 3 सूचियों के माध्यम से जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया अनुसूची 7 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इनके कुछ जो है सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से जो है वेरी मोस्ट है और जो उनसे पूछे जाते हैं। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग यहाँ पे। संघ सूची जैसे रक्षा और सशस्त्र बल है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले एवं कूटनीति, बैंकिंग है, मुद्रा एवं सिक्का है, रेल हो गया, डाक एवं तार। साथ ही दोस्तों युद्ध एवं शांति, सूचना प्रसारण है, देशीयकरण एवं नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने एवं खनिज। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सारे सब्जेक्ट आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, जिस पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इन सारे विषयों पर जो है किसका कंट्रोल होता है? संघ सूची यानी केंद्र सरकार का कंट्रोल जो है होता है। तो दोस्तों जोन से विषय जो है वेरी मोस्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केवल मैंने वही लिखवाए हैं, पूरे 100 के 100 नहीं करा रहा है मैं यहाँ पे, याद रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? तो इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको आप याद कर लेना। अब आते हैं राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची की यदि बात करेंगे तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं? जैसे अदालतें हैं यानी कोर्ट,
राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल हैं, सिंचाई है, पशु है, सफाई है, कृषि है, सड़क है और वन। दोस्तों वन को जो है किस में शामिल कर दिया गया है, अब वन को शामिल कर दिया गया, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। साथ ही रेलवे पुलिस है, इसको भी जो है यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि वन को, बाट एवं नाप को जो है किस में, समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया है। और ये पुस्तकालय है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु, सफाई, कृषि, सड़क, रेलवे पुलिस और पुस्तकालय। तो इन सभी सारे सब्जेक्टों पर जो है किसका अधिकार होता है, इस पर जो है राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो इनको देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यानी यहाँ पे बात करेंगे वन और बाट एवं नाप। इनको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। वन एवं नाप को जो है, बाट को मेज, नाप तोल को भी कह सकते हैं, बाट एवं नाप ऐसे भी कह सकते हैं। तो नाप तोल को और वन को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकाल कर कहाँ पे, समवर्ती सूची में इनको शामिल कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची, इस सूची के अंतर्गत जो है दोस्तों शिक्षा, वन है, शादी या विवाह, व्यापार संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण है, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं और बिजली। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। और ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। साथ ही समवर्ती सूची पर जो है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो है अगर कोई ऐसा मामला आता है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर जो है कानून बनाती है दोनों सरकारें, तो दोनों पक्षों में जो है सबसे ज़्यादा मान्यता जो मानी जाएगी केंद्र सरकार के विषय को जो है मानी जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे की जो अनुसूचियाँ 8, 9, 10, 11, 12 इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताना आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।